क्राइम कथा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज़्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मक़दम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब जब हम बात करते हैं ख़बरों की तो कई बार वहाँ हमें तनाव नज़र आता है, कई बार हमें नाउम्मीदी नज़र आती है और कई बार टकराव भी नज़र आता है। बावजूद इसके हम उन खबरों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर ऐसे में कुछ खबरें आप तक ऐसी भी पहुंचाई जाएं जो हमें हौसला देती हैं, जो हमारे लिए काम करती हैं, यानी समाज के लिए काम करती हैं, खिदमत खल्क करती हैं, और ऐसे ही कुछ लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस प्रोग्राम में जो खामोशी से खिदमत खल्क करते हैं, समाज को एक नई राह देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज़्बा इंडिया की। मैं हूं आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हम डिजिटल होते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक तन्हाई का एहसास बढ़ता जाएगा, यानी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उनसे मेल मुलाकात नहीं कर पाएंगे और हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल हो जाएंगे। अपने आसपास जो सोशल मीडिया का हम एक जाल बिछा देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी में खोकर रह जाएंगे। ऐसे में यानी हमारे अंदर जो एक इंसानियत है, हमारे अंदर जो मोहब्बत है, जो जज्बा है एक दूसरे से मिलने का, वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत हम आपको कैफ़े में ले चलते हैं जिसका नाम है खाडू कैफ़े। आप यकीन मानिए, इस कैफ़े में आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जहां सिर्फ आप अपने आप में ही रह जाएंगे। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा खेलने के लिए बहुत सारे ऐसे खेल जैसे लूडो या फिर कैरम, जहाँ आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे, मुलाकात कर पाएंगे। आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए कोई पॉइंट नज़र नहीं आएगा, यानी आप अपना मोबाइल वहाँ चार्ज नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप डिजिटल दुनिया से दूर हो जाएंगे और लोगों से मेल मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आपको इस खूबसूरत कैफ़े में जो दीवारें हैं वो भी आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी, यानी वहाँ बैठकर आपको बहुत अच्छा एहसास होगा और साथ ही साथ आपको शानदार खाना भी परोसा जाएगा। तो कैसा है ये कैफ़े, आइए चलते हैं। खाडू कैफे के बानी दीपक वर्मा, जिन्होंने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सफर किया है, उनके जहन में एक अनोखा ख्याल था जिसका मकसद फितरत का एहतराम करते हुए हिमाचल से रिवायती, खालिस और मुकामी खाना पेश करना था। इस विजन के साथ मातियाना में खाडू कैफे खोला गया, जहां पायदारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। खाडू कैफे अपने फलसफे की तरह मुनफरिद है और इसका नाम भी इतना ही मायनेखेज है। खाडू कैफे के पीछे एज यू नो इससे ऊपर कुछ लोकल नाम नहीं हो सकता था। खाडू आपको जैसे पता है कि ये बड़ा ही शांत जानवर होता है एंड पर अगर उसको छेड़ो तो वो बहुत खतरनाक रूप भी ले सकता है। और एक माउंटेन के लोग हैं जो वो भी वैसे ही हैं, स्माइलिंग, वेरी पीसफुल और बड़ा शांत जीवन बिताना चाहते हैं अपने माउंटेन्स में, पर अगर उन्हें छेड़ दिया जाए तो दे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। जैसे ही आप खाडू कैफे में कदम रखते हैं, ये वाज़ेह है कि रफ्तार को जानबूझकर सुस्त रखा गया है। ये जगह लोगों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करती है। पहेलियां, सांप सीढ़ी का खेल और साथ में कैरम बोर्ड्स, ये सभी दस्तयाब हैं। बच्चे रंग और खाके बना सकते हैं। मेजों के करीब मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब नहीं हैं ताकि बातचीत में कोई खलल न पड़े। कैफे की दीवारों को गाय के गोबर और मिट्टी से सजाया गया है, जो इसे रिवायती और माहौल दोस्त बना देता है। हमारे जो पुराने तरीके थे माउंटेन लाइफ के, वो हमने अडॉप्ट किए, जैसे कांसे की थाली में सर्व करना एंड इंस्टेड ऑफ मेलामाइन। और मेलामाइन अगर आप वैसे भी अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो मेलामाइन इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो कांसे की थालियाँ यूज़ की। फिर जो हमारे ग्लास हैं वो अपने तांबे के हैं ग्लास, स्टील की बॉटल्स हैं। वी ट्राई टू यूज़ मिनिमम प्लास्टिक यहाँ पे
एंड फिर खाने पीने में भी हमने जैसे वी डोंट यूज़ रिफाइंड ऑयल, सरसों के तेल में तड़का लगता है, वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर नहीं यूज़ होती है, आपका हिमालयन रॉक सॉल्ट और जैगरी हम यूज़ करते हैं। ओवरऑल कैफ़े में हमने एक नेचुरल एस्थेटिक और इंटीरियर देने की कोशिश की है। मुकामी खवातीन को खुद इन्हिसारी के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए भी खाडू कैफे काम कर रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन के लिए एक अलग कॉर्नर बनाया गया है जहां वो अपनी मसनूआत को मुफ्त डिस्प्ले कर सकती हैं। खाडू कैफ़े महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा सहायक रहा है। तो जो यहाँ की लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो बहुत मेहनत से बनाते हैं। उनको सिर्फ ये दिक्कत रहती है कि बाहर जाकर उनको कैसे मार्केट किया जाए। तो उसके लिए खाडू कैफ़े में एक डेडिकेटेड कोना है जहाँ पे कि वो अपने उत्पाद रख सकें, बिना शुल्क के रख सकें और वो लोगों तक पहुँच सके। खास तौर पर कांगड़ा से यहाँ आने वाली एक सैयाह ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट पर इस कैफे के बारे में सुना, इसकी खासियत को जाना, खुसूसियत से वो इसकी मुतासिर होकर इसको करीब से देखना चाहती थी और समझना चाहती थी और उन्होंने इसको दरियाफ्त कर लिया। मैं यहाँ पर धर्मशाला से आई हूँ, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे यहाँ का खाडू कैफ़े के बारे में देखा मैंने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा कि यहाँ पर सब कुछ जो है वो नेचुरल्स है, बच्चों के लिए एक्टिविटी भी है, खेलने के लिए गेम्स वगैरह, बहुत अच्छा कैफ़े है। खाडू कैफ़े ये साबित करता है कि अगर छोटे प्रयास हो तो बदलाव लाया जा सकता है। परंपरा, प्रकृति और जिम्मेदारी, इन तीनों का संतुलन ही सस्टेनेबल टूरिज्म को दर्शाता है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ रचना वर्मा, डीडी न्यूज़, शिमला। मॉडल यूथ ग्राम सभा, जी हाँ, इसको कायम किया गया है आज पंचायतों में, इसलिए ताकि जो नौजवान हैं उनकी शिराकत यहाँ भी देखी जा सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब जब नौजवान की शिराकतदारी बढ़ती है तो उस फील्ड में हमेशा तरक्की ही होती है। इसीलिए इसको कायम किया गया है ताकि नौजवानों को भी जमहूरियत के बारे में पता चल सके, वो बेदार रह सकें और हर लिहाज से वो तरक्की कर सकें। न सिर्फ उनकी तरक्की हो बल्कि पंचायतों की और गांवों की भी तरक्की हो सके, चाहे तालीम का मैदान हो या कोई और मैदान। हर लिहाज से जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ें और अपने आसपास का जो इलाका है उसकी भी तरक्की कर सकें। तो किस तरह से इसको कायम किया गया और किस तरह से नौजवान इसमें जुड़ रहे हैं, आइए जान लेते हैं। हिंदुस्तान में नौजवानों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जो मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल की तश्कील में उनकी फाल शिरकत को अहम बनाती है। ताहम मौजूदा रुझानात से पता चलता है कि बहुत से नौजवान जाती और पेशा वाराना कामों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जिससे कम्युनिटी की तरक्की में खास तौर पर मुकामी गवर्नेंस में उनकी शिरकत कम हो रही है। ग्राम सभा में नौजवानों की शिरकत की कमी निचली सतह पर जमहूरियत को कमजोर करती है, जिससे जामी और नुमाइंदा फैसला साजी के मौके महदूद होते हैं। इस खला को दूर करने के लिए तलबा में निचली सतह पर जमहूरियत की अहमियत और मुकामी हुकूमत के किरदार के बारे में बेदारी पैदा करना बेहद जरूरी हो जाता है। ग्राम सभा में शिरकत के लिए नौजवानों की हौसला अफजाई करना, 3 सतही हुक्मरानी के ढांचे को समझना और फैसला साजी के अमल में फाल तौर पर हिस्सा लेने से जमहूरी इदारों को तक़वियत मिलेगी और गांव की सतह पर मजीद जामे हुकूमत को यकीनी बनाया जाएगा। इस जरूरत को तस्लीम करते हुए पंचायती राज की वजारत ने मॉडल यूथ ग्राम सभा शुरू की है, जो हर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के तलबा पर मुश्तमिल मॉडल ग्राम सभा की मीटिंगों का इनाकाद करने का एक मुनफरिद इक़दाम है। आप सबसे यह आग्रह किया जा रहा है कि हर महीने होने वाले सफाई अभियान और स्वास्थ्य जागरूकता रैलियों में आप हाथ बटाएं। सब स्वास्थ्य के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हर 3 महीने में हेल्थ चेकअप शिविर भी आयोजित करवाए जा रहे हैं।
और मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि हर घर तक पीने का पानी पहुँचाने के लिए हर घर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डलवाई जाएगी और नलों की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। अरे तब चिंता मत। ये पहल तलबा को हिंदुस्तान की भरपूर जमहूरी रिवायत और कौम की तामीर में मुकामी हुकूमत के अहम किरदार के बारे में तालीम देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। जल्दी अपना गांव से पलायन करेगा। देखिए, आपके प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। आप सबसे यह अनुरोध है कि आप भी व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को बचाने की कोशिश कीजिए, एक पेड़ माँ के नाम। काबिले जिक्र है कि इस पहल के तहत जोहर नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के असातिज़ा के लिए वाकफियत और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं ताकि वो स्कूलों में MYGS सेशन की सही तरह से उनको मालूमात फराहम हो सके। आम आदमी की जो समस्या होती है वो दिल्ली में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हो रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। जब वो गांव में रहता है उसे गांव की समस्याओं से जुड़ा हुआ समाधान चाहिए और वो दिल्ली में सीधे प्रधानमंत्री से जाके नहीं मिल सकता, वो सीधे मुख्यमंत्री से जाके नहीं मिल सकता। उसकी समस्या को जब लेने के लिए कोई नहीं रहता है तो फिर उसे लगता है कि हम लोकतंत्र में कर ही क्या रहे हैं, सिर्फ वोट ही तो देना है, हमें अधिकार तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जो ग्राम पंचायत बनाई गई है उससे कम उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं लोकतंत्र से जुड़ा हुआ। आज तक मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 619 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों में कामयाबी के साथ नाफिज की गई है। मॉडल यूथ ग्राम सभा का मकसद तलबा को 3 दर्जे पंचायती राज निज़ाम के बारे में आगाह करना, जो 73वें आईनी तरमीम के साथ वजूद में आया, नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई करना, तलबा को ग्राम सभा और मुकामी हुकूमत के अमल में हिस्सा लेने के लिए तरकीब देना है, नौजवानों में कायदाना सलाहियतों को फरोग देना, पंचायती राज इदारों को मजबूत करने के लिए नौजवानों में जिम्मेदारी और क़यादत के एहसास को फरोग देना है, मुकामी मसाइल की तफहीम को फरोग देना, तलबा को निचली सतह पर हकीकी दुनिया की हुक्मरानी के चैलेंजों पर तबादला ख्याल और तज्जिया करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना। मॉडल यूथ ग्राम सभा का सही मायनों में मिसाली नमूना नौजवानों के रवैयों और शिराकती हुक्मरानी की जिम्मेदारियों की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। बेदारी, क़यादत और शिरकत को फरोग देकर ये इक़दाम नौजवानों और मुकामी नज़्म नस्क़ के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करेगा। इस बात को यकीनी बनाएगा कि आने वाली नस्ल हिंदुस्तान के जमहूरी और तरक्की के सफर में हिस्सा देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। न हो फनकार बाकी उसका फन मौजूद रहता है, परिंदा उड़ भी जाए तो चमन मौजूद रहता है। जी हाँ, इस चमन को बचाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं प्रशांत एक मुजस्समा साज हैं और ये उनका ख़ानदानी पेशा है। अपने ख़ानदान के चश्म चराग हैं और कोशिश करते हैं कि जो मुजस्समे बनाए जाएं वो वेस्ट चीज़ों से बनाए जाएं, यानी वेस्ट टू वेल्थ को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत खामोशी के साथ खिदमत खल्क कर रहे हैं, यानी समाज को बहुत खूबसूरत मुजस्समे बना कर देते हैं और बना रहे हैं उन चीज़ों से जो समाज के लिए ज़ाय हो चुकी हैं, जो बेकार हो चुकी हैं। अगर हम आपको यहाँ ये बताएं कि सिगरेट के बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उनसे भी प्रशांत मुजस्समे बनाते हैं, तो किस तरह से प्रशांत कर रहे हैं काम, आइए जान लेते हैं। मुजस्समे जो कि सूखे पत्ते से मुशाबा हैं, दरअसल सिगरेट के छोड़े हुए बड्स से बनाए गए हैं। सिगरेट के टुकड़े सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं। इस शक्ल में बनने से पहले तंबाकू की बाक़ियात की बदबू को दूर करने के लिए इन्हें साफ किया जाता है। ये मुजस्समे बनाने वाले मुजस्समे साज प्रशांत पांडे राजस्थान के मशहूर संगमरमर कारीगरों के खानदान से चौथी नस्ल के मुजस्समा साज हैं। प्रशांत की तेज नजर और तखय्युल को बैरून मुल्क भी पहचान मिली है। How I correlate my ideas with such materials, तो ये सिगरेट बट्स को भी लेके कि इसको once you love it
you share it, you throw it and tow it, then you don't see it. And this waste is like everywhere, which I feel it's a plastic and it can be used in art. So that's the idea how I transform it into, so you can say basically I start where language ends. प्रशांत का फन समाजी खदशात, रिवायात, अखलाकियात और असलियत का शानदार इम्तिजाज दिखाता है। फिर सिगरेट के टुकड़े या फिर ब्लड स्लाइड्स, सनती स्क्रैप और हयातियाती बाक़ियात जैसे ज़ायशुदा मवाद के साथ काम करते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया भर में अपने लिए हमने एक जगह बनाई है। इनका ख्याल है कि इंसानी ज़हनत हमेशा AI के दौर में भी गालिब रहेगी। प्रशांत का काम इस वक्त मुंबई में गैलरी मस्कारा में तवज्जो का मरकज है। तो मुंबई में जो ये गैलरी है जहाँ पे इस चीज़ को रखा गया है, ये अपने आप में काफ़ी अनूठा और सबसे अलग, और आप कह सकते हैं कि ऐसा पहली बार जो है जो इस तरीके की क्रिएटिविटी जो है वो देखी जा रही है। अपने सहयोगी आदित्य कसारे के साथ मैं योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं बीना कलाथिया से। बीना कलाथिया उन बुजुर्गों के लिए काम कर रही हैं जो तालीम याफ्ता नहीं हैं, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की है। जी हाँ, इनके स्कूल में 60-65 या उससे भी ज़्यादा की दादियाँ और नानियाँ आपको मिल जाएंगी जो तालीम हासिल करने की जुस्तजू में इनके पास आ रही हैं। और यकीन मानिए, जब वो लिख पाती हैं, ख़ास तौर से अपना नाम लिख पाती हैं, सिग्नेचर कर लेती हैं, तो उनकी आंखों में जो चमक आती है, कहा जाता है कि वो किसी अवार्ड से कम नहीं होती है। ना कमाल का काम। वाकई तालीम हासिल करने के बाद एक नया जोश आता है और ख़ुद मुख्तारी पैदा होती है, और बीना वही काम कर रही हैं। तो किस तरह से इनके स्कूल में ये ख़वातीन आती हैं, किस तरह से ये तालीम देती हैं, आइए जान लेते हैं। सूरत की बीना बेन कलाथिया ने अपने दोपहर के फारिग वक्त को एक मिशन में बदल दिया। जी हाँ, रोशनी का मिशन, इज्जत-ए नफ्स का मिशन। इन्होंने कतरगाम में सीनियर सिटीजन सेंटर में एक स्कूल शुरू किया जो उम्र की वजह से नहीं बल्कि सीखने की ख्वाहिश से चलाया जाता है। शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 60 से 65 साल की उम्र के बाद ये दादियां अल्फाज को जोड़ना सीख रही हैं। और जब वो पहली बार अपना नाम लिखना सीख जाती हैं, तो इनकी आंखों की चमक किसी तमगे से कम नहीं होती। इस स्कूल के पीछे कोई बड़ी तंजीम या NGO नहीं है। बीना बेन और उनकी बहनें मुखवास का छोटा सा कारोबार चलाती हैं। वहीं से अपनी बचत करके खरीदती हैं चॉक, स्लेट, पेंसिल और नोटबुक। इनका सफर जो कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे शुरू हुआ था, अब 120 से ज्यादा खवातीन की उंगलियों को लफ्ज पहचानने का तरीका बताता है। शाम 3 से 5 बजे तक 60-65 की उम्र के बाद भी ये दादियाँ अक्षर जोड़ना सीखती हैं। क, आ, का, ग, आ, गा। और जब पहली बार अपना नाम खुद लिख पाती हैं, तो आंखों की चमक किसी मेडल से कम नहीं होती। दुनिया बदल रही है और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इन दादियों के लिए अक्षर सिर्फ ज्ञान नहीं, इज्जत है, पहचान है और जीवन की नई शुरुआत है। बीना बेन कहती हैं, दुनिया बदल रही है और किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इन दादियों के लिए खुतूत सिर्फ इल्म नहीं है, वो एहतराम है, वो शिनाख्त है और जिंदगी की एक नई शुरुआत है। शायद इसका मतलब यही है कि उम्र बढ़ सकती है, लेकिन ख्वाबों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सूरत का ये स्कूल साबित करता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जरूरत होती है एक बीना बेन जैसी रोशनी की जो राह दिखा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि देखा क्या होगा, खुद महसूस किया होगा, जब भी आप किसी की मदद करते होंगे तो आपको कल्बी सुकून हासिल होता होगा।
जी हाँ, वो सुकून जिसे सारे ज़माने में लोग ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देते हैं, किसी के आंसू पोंछ देते हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। ऐसे ही एक शख्स से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो लगाते हैं हेल्थ कैंप, और यहाँ पर बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को या फिर दीगर जितने भी लोग वहाँ आते हैं उनको तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। यहाँ बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, आंखों का इलाज किया जाता है या दीगर जितने भी अमराज हैं उनका इलाज करने की पूरी कोशिश की जाती है। वाकई महेंद्र जी एक बहुत ही शानदार और खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं। तो किस तरह से इनका ये जो हेल्थ कैंप है लगाया जाता है और किस तरह से ये काम करते हैं, आइए जान लेते हैं। महेंद्र दुबे गुज़िश्ता 10 सालों से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सेहत की देखभाल के बारे में बेदारी पैदा कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से वो प्रतापगढ़ जिले के शिव कुमारी दुबे इंटर कॉलेज में मुफ्त हेल्थ कैंप लगाकर खिदमत फराहम कर रहे हैं। 2015 में शुरू होने वाला ये रिवाज आज भी जारी है। हमारी सोसाइटी विगत 10 वर्षों से ये स्वास्थ्य शिविर लगा रही है और हमारा प्रयत्न ये रहता है कि सारे डॉक्टर हर विभाग के, हर क्षेत्र के, हर बीमारी के यहाँ पहुँचें और लोगों को परामर्श दें। और इस शिविर में मैंने कोशिश की है कि परामर्श के अलावा दवाइयाँ मिलें, चश्मे मिलें, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो, इसीलिए इसको हम संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर कहते हैं। इन बुजुर्गों की आंखों में यकीन है कि वो बगैर पैसे के इलाज करा सकते हैं। अब बीमारी का उन्हें खौफ नहीं रहा। हमारे यहाँ क्षेत्र की गरीब जनता है, यहाँ निःशुल्क उनको दवा मिल जा रही, और जो एम्स नहीं पहुँच पाते, लखनऊ नहीं पहुँच पाते, उनकी व्यवस्थाएं हो जाती है फ्री में और दवा मिल जाती है। इसलिए बहुत बड़ा कार्य है ये। हर साल मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम से आसपास के देही इलाकों के तकरीबन 4000 से 5000 मरीजों ने इस्तिफादा किया है। जो हमारे सेमी अर्बन अर्बन एरियाज हैं उसमें जो उपलब्धता होती है डॉक्टर्स की या चिकित्सकों की, वो बहुत सहज हो जाती है। रिमोट एरिया में, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरी जैसा कि यहाँ डॉक्टर उमा कुमार ने या अन्य डॉक्टर्स आते हैं, आप भी जानते हैं कि जब जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है, तो आधे रोग दूर हो जाते हैं। उसमें आपको चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ता। काबिले जिक्र है कि दिल्ली एम्स, सफदरजंग अस्पताल, SGPGI लखनऊ या फिर BHU वाराणसी, स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज और मुकामी प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स भी यहां अपना हिस्सा देते हैं। तिब्बी मुशावरत के अलावा बुनियादी सेहत के टेस्ट जैसे कि खून, पेशाब, शुगर, ECG, ब्लड प्रेशर वगैरह भी यहाँ करवाए जाते हैं। इसके साथ ही अद्वियात और चश्मों की तकसीम भी की जाती है। तिब्बी माहिरीन गुफ्तगू करते हैं, मरीजों और आने वालों के सवालात का जवाब देते हैं और सेहतमंद रहने के लिए तजावीज़ पेश करते हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मौलिज कैंप का दौरा करते हैं और मरीजों और उनकी बीमारियों के बारे में ख्यालात का इजहार करते हैं। अच्छी खबर ये है कि साल ब साल ये सफर न सिर्फ परवान चढ़ रहा है, बल्कि अपने आप में एक जश्न की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। कहा जाता है कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों से हमने आज भी आपकी मुलाकात करवाई जो समाज के लिए काम करते हैं, बहुत खामोशी के साथ खिदमत खल्क करते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर। यानी ये कहा जा सकता है कि ये वही शख्सियात हैं जो बहुत खामोशी के साथ खिदमत खल्क करते हैं, समाज को एक नई राह देखते हैं कि किस तरह से अच्छी खबरों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं, इंसानियत के लिए काम कर सकते हैं। और वाकई इन्हीं लोगों की ज़िंदगी से हमें मिलती है तरगीब, और जब हम तरगीब लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं, किसी की मदद करके, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर।
तो बस हमेशा हम सबको इतना ही याद रखना चाहिए कि अगर हम कुछ ना भी कर पाएं तो कम से कम अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख सकते हैं, क्योंकि हमारी मुस्कुराहट से दूसरों को मुस्कुराने का सबब मिलेगा। फिलहाल इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।